Yes, welcome student. We will understand natural vegetation and wildlife. We will understand interdependent of natural vegetation and wildlife each other. अब हम यहाँ पे एक दूसरे की आत्मनिर्भरता या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड कैसे होती है। तो फर्स्टली हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन दोज प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारे पास प्लांट्स ग्रो करते हैं अपने आप, जिसके अंदर ह्यूमन अपना इंट्रोल नहीं करता है, उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन होता है। इट्स ओके। और जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी होगा, यानी कि अपने आप जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो एरिया हमारे पास एक फॉरेस्ट एरिया होगा और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी रहेंगे। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये और नेचुरल वेजिटेशन, इन दोनों का आपस में कैसे लिंक है, तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास बायोस्फीयर है उसके अंदर इसी प्रकार का लिंक होता है। उस बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है इट इज थिन एग्जिस्टेंस लेयर विच इन्वॉल्व लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर हमारे पास तीनों ही आपस में मिलते हैं, यानी कि उसको जल की भी जरूरत पड़ती है, उसको लैंड की भी जरूरत पड़ती है। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड मास, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर इट मीन्स एनवायरमेंट। इन सभी को मिला करके हम बायोस्फीयर बोलेंगे। और ये बायोस्फीयर हमारे पास वाइल्ड लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और नेचुरल वेजिटेशन के लिए। इट्स ओके। अब इनके आपस में एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम इट मीन्स ये फूड चेन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए, आपके पास अगर वेजिटेशन होगा तो वेजिटेशन होने से आपके जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड चेंज होगा। तो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं या वाइल्ड लाइफ डिपेंड होते हैं, वो इस पे डिपेंड होते हैं, वेजिटेशन पे डिपेंड होते हैं। और ये जो वेजिटेशन है ये एनिमल्स पे डिपेंड होता है। कैसे होता है? इस एनिमल्स से जो मैनूर तैयार होता है उसी मैनूर से ये वेजिटेशन तैयार होता है। इट्स ओके। अगर यहाँ एनिमल्स नहीं होंगे, इंसेक्ट नहीं होंगे या दूसरे जानवर नहीं होंगे तो उसके बाद में ये वेजिटेशन भी नहीं होगा। एक तो इनके लिए मैनूर तैयार करना वाला होता है, दूसरा उसके साथ साथ नए जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो इन्हीं के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे जगह पे पहुंच पाते हैं। इट्स ओके। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर फूड चेन्स का काम करते हैं, या ये कहेंगे कि इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ये। अब ऐसे ही हमारे पास एनिमल्स होंगे तो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट होगी, फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो वेजिटेशंस के लिए डिपेंड रहेंगे। इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के इकोसिस्टम को, फूड चेन्स को पूरा करते हैं, या फिर ये कहेंगे ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और प्लांट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है क्लाइमेट, सेकेंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, थर्ड काइंड ऑफ सॉइल, नेक्स्ट विंड और नेक्स्ट रिलीफ। देखिए ये सारे कैसे हैं? क्लाइमेट, अगर मॉडरेट क्लाइमेट होगी तो वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांटेशन होंगे, अलग टाइप के प्लांटेशन होंगे। इट मीन्स वहां पे हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, और एवरग्रीन फॉरेस्ट में उसी एटमॉस्फेयर में रहने वाले वाइल्ड लाइफ भी वैसे ही मिलेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो हाथी है वो इसी प्रकार के मॉडरेट क्लाइमेट में रहने वाला है। तो मॉडरेट क्लाइमेट में हमारे पास अलग जीव है, और जहाँ डेजर्ट है, हॉट क्लाइमेट है, लाइक हमारे पास थार डेजर्ट है, उसके अंदर प्लांट्स भी डिफरेंट मिलेंगे, वहाँ बूसेस मिलेंगे, थोरन फॉरेस्ट मिलेंगे, और उसमें वाइल्ड लाइफ भी कैमल्स जैसे मिलेंगे।
अब वो जो जीव है, वो जो जानवर है, वो वहीं पे ही एग्जिस्ट हो सकता है, बाकी एरिया में वो उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट नहीं होती। तो जिस एरिया में जैसी क्लाइमेट होगी वैसा ही प्लांट्स और वैसे ही वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वहां पे मिलेंगे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, जैसा वेजिटेशंस होगा, नेचुरल वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ भी वैसे ही होगा, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में हमारे पास वाइल्ड लाइफ का लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी फूड चेन्स का काम करते हैं, वो उसके साथ इंटरलिंक करते हैं, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसी वेजिटेशन होगी वैसे ही वाइल्ड लाइफ होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास काइंड ऑफ सॉइल। सॉइल के बेस पे भी हमारे पास प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने राजस्थान का बताया, उसके बाद में माउंटेन एरिया में हमारे पास माउंटेन सॉइल मिलती है। तो माउंटेन सॉइल के अंदर जो प्लांट्स मिलेंगे वो इस एक तरह से अलग से कोनिकल शेप के मिलेंगे, और उसमें रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अलग प्रकार के, बियर जैसे हमारे पास यहाँ गोट, हिल एरिया में रहने वाली अलग टाइप्स की जो गोट है, अलग स्पीसीज की जो गोट है वहां पे वो मिलेंगे। सिर्फ गोट वहाँ डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट स्पीसीज मिलती है वहां पे। तो जैसे जहां पे सोइल होगी उस एरिया के अंदर वैसे ही वाइल्ड लाइफ होगी। विंड एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि ये कहेंगे हमारे पास जो वाटर वेपर बनता है वो विंड की वजह से बनता है। जैसा विंड का प्रेशर वहां पे ज्यादा रहेगा, वहां से हमारे पास हवा मूव करेगी। जहां विंड का प्रेशर कम रहेगा वहां पे वो पहुंच जाएगी। जहां विंड का प्रेशर कम रहेगा वहां वाटर वेपर ज्यादा होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, या फिर मैं मैप के माध्यम से बताता हूँ। तो जिस एरिया के अंदर हमारे पास विंड का प्रेशर कम या ज्यादा रहेगा उसी हिसाब से वहां पे वाइल्ड लाइफ या फिर प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास रिलीफ एरिया आता है। रिलीफ इट मीन्स ऊबड़ खाबड़ एरिया। हमारे पास माउंटेन एरिया है, लाइक नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे पास हिमालय माउंटेन है। हिमालय माउंटेन है, उसके अंदर एक डायरेक्शन का ये मैप में देखिए बेटा, ये जो एरिया है यहां पे हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। क्या ये कहेंगे कि इस साइड में आकर के हमारे पास सारा जो हाइट का लेवल है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में स्लोप एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इस साइड में रहने वाला जो एरिया में प्लांट्स है और एनिमल्स है वो डिफरेंट मिलेंगे, और इस साइड में रहने वाले डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि वो स्लोप एरिया हो जाता है। तो जो हमारे पास मानसून की डायरेक्शन में आता है वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है, और ज्यादा रेनफॉल होने से वहां पे प्लांट्स अलग मिलेंगे, वहां पे वाइल्ड लाइफ अलग मिलेंगे। और जो स्लोप एरिया होगा उससे माउंटेन एरिया को क्रॉस करने के दूसरी साइड में आप जब पहुंचेंगे तो वहां पे स्नोफॉल लेस होगा, और उसमें वेजिटेशन भी डिफरेंट होगा, प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे। इस प्रकार से रिलीफ एरिया भी हमारे पास इसमें प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है नेचुरल वेजिटेशंस। तो अभी मैप से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है माउंटेन वेजिटेशन, सेकेंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नेक्स्ट थोरन फॉरेस्ट, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और नेक्स्ट टाइडल फॉरेस्ट। और टाइडल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या दिया है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। इट्स ओके। तो ये हमारे पास अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मैप में अंडरस्टैंड कीजिए। माउंटेन वेजिटेशन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस मैप में देखा था कि ये जो हमारे पास ऊपर का एरिया है इसके अंदर माउंटेन है, ये सारा हिमालय माउंटेन है। इस एरिया के अंदर माउंटेन फॉरेस्ट मिलता है, क्योंकि माउंटेन है तो माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। इट्स ओके। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि जहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है उस एरिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। अब यहाँ सबसे ज्यादा हमारे पास रेनफॉल होती है वो मेघालय में होती है। मेघालय में रेनफॉल होने का कारण क्या होता है? यहाँ से हमारे पास गारो, खासो और जयंतिया हिल्स है,
इससे ऊपर का जो एरिया है वो हमारे पास हिमालय माउंटेन से कवर है। जब इस डायरेक्शन से मानसून की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, जब इंडिया में एंट्री करते हैं, अभी ये मानसून स्टार्ट हो रही है बेटा, आने वाली है कुछ टाइम में, हमारे पास जून के फर्स्ट वीक तक ये हमारे इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। ये डायरेक्शन यहाँ पे मानसून की है, मानसून इस डायरेक्शन से हमारे पास आता है। मानसून एट में से ये रेन हमारे पास से यहाँ ये मॉइस्चर आ रहे हैं, वाटर वेपर लेकर के यहाँ पे विंड चल रही है जिसको हम मानसून कहेंगे। ये मानसून हमारे पास यहाँ पे एंट्री करती है। यहाँ ये जो माउंटेन एरिया है इसमें इसकी डायरेक्शन, इसका जो टू पार्ट में इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। एक तो इसके साथ हिमालय माउंटेन के डायरेक्शन में यहाँ पे इसके साथ साथ ये मानसून इधर मूव करती है और एक ब्रांचेज इसके इस साइड में मूव करके चली जाती है। इससे आगे यहाँ पे ये बैरियर है जो इससे वाटर वेपर को ऊपर नहीं ले जाने देता, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देता। इस साइड में इसकी ये बैरियर हो जाती है, आगे ये बैरियर, ये सारा बैरियर इसको रोक करके यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश मेघालय चेरापूंजी 400 सेंटीमीटर रेनफॉल यहीं पे होती है। इट्स ओके। तो ये जो एरिया हमारे पास है, इस एरिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और उसके साथ साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, साथ में हमारे पास इंडिया यहाँ से एंट्री करता है, सॉरी मानसून इंडिया में यहाँ से एंट्री करता है। ये हमारे पास से वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया। जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वो हमारे पास हाई लेटीट्यूड का है और जो ईस्टर्न लेटीट्यूड है वो लेस लेटीट्यूड का है, यानी कि इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। जब मानसून यहाँ पे आती है तो ये इसके लिए बैरियर करता है और ये बैरियर जब हो जाता है तो वो मानसून वहीं पे रेनफॉल करती है। इस एरिया के अंदर हमारे पास से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा थॉरन फॉरेस्ट। देखिए ये डेजर्ट एरिया है, हमारे पास थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट है सैंडी सॉइल, और सैंडी सॉइल यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा होता है, वाटर का कंजप्शन भी ये ज्यादा करते हैं, कि जितनी भी रेनफॉल होती है वो सारा का सारा वाटर नीचे चला जाता है। बट यहाँ पे रेनफॉल भी 10 सेंटीमीटर होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पे थॉरन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि जो बुशेज होती हैं उसकी रूट है वो लंबी होती हैं, वो नीचे से अपनी मॉइस्चर को या फिर वाटर को कंज्यूम करते रहती हैं, उस अर्थ से जितनी भी गहराई में वो जा पाती हैं चली जाती है। उसके बाद में उसके ऊपर जो कांटे होते हैं वो वाटर वेपर लेस वाटर वेपर बनाते हैं, इसलिए उनकी लीव छोटी होती है, बड़े उनके पास कांटे होते हैं और लंबी रूट्स होती हैं। इस प्रकार से वहां पे थॉरन फॉरेस्ट होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है बेटा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जितना भी एरिया आपके पास बीच में रह गया, लाइक हमारा हरियाणा भी, यहाँ पर भी जो डिफरेंट सीजन में अपनी लीव्स को शैडो कर देती हैं, गिरा देती हैं, उस एरिया में हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव। टाइडल फॉरेस्ट, ये जो एरिया हमारे पास है ये टाइडल फॉरेस्ट है, यानी कि जब हमारे पास इस अर्थ के इसमें ओशियन के अंदर टाइड आता है तो वो टाइड की वजह से यहाँ पे पानी जाता है। ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो सबमरीन होते हैं, कुछ उनकी रूट लैंड पे होती है, कुछ उसकी रूट होती है वो पानी में होती है। इस प्रकार से ये जो एरिया हमारे पास है ये एरिया हमारे टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट का होता है। इट्स ओके। ये हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन का इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके बेटा।